अब बड़ी खबर संक्रांति से वैक्सीन क्रांति। जी हां, दिल्ली वालों के लिए कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खुशखबरी है, बड़ी खबर है। दिल्ली में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो रहा है। इसके लिए दिल्ली में 3 अलग अलग जगहों पर 3 सेंटर्स का चयन किया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से दरियागंज, दिलशाद गार्डन, द्वारका में ये ड्राई रन किया जाएगा। ड्राई रन के लिए द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, दिलशाद गार्डन के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल और दरियागंज डिस्पेंसरी को चुना गया है। एक आंकड़े के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो दिल्ली में 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर, 6 लाख फ्रंट लाइन वर्कर और ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उन्हें पहले वैक्सीन दी जाएगी। ये प्लानिंग है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में कुल 51 लाख लोगों को पहले फेज में वैक्सीन लगाई जाएगी। और वहीं एसडीएमसी और एनडीएमसी की ओर से भी दिल्ली के अलग अलग 8 जगहों पर ड्राई रन किया जा रहा है, जिसमें एसडीएमसी 6 और एनडीएमसी 2 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन कर रही है। यह है अब तक की सबसे बड़ी खबर और कोरोना ब्रेकिंग न्यूज। देखिए, इस पर डिफेंस कॉलोनी से दिल्ली से दिव्या अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से मनीष कुमार, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके सभी के पास आपको लिए चलते हैं और सबसे पहले दिव्या आपके पास आते हुए कि देखिए कि दिल्ली में जो तैयारी है उसकी तस्वीर इस ड्राई रन के माध्यम से नजर आ रही है। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? चलिए, दिव्या तक अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उनसे संपर्क लगातार साधने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली में बड़े स्तर पर ड्राई रन की तैयारी है, उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली की 3 जगहों को चयनित किया गया है। द्वारका है, दिलशाद गार्डन है और यहां पर न्यूज़ 24 के संवाददाता मौजूद हैं, वहां से तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अंदर की तस्वीर क्या है, कैसे है पूरा प्रोटोकॉल, कैसे दी जाएगी ये ड्राई रन को यहां पर अंतिम जो है जिस तरीके से तैयारियां थी अंतिम चरण में, आज उसकी एक झलक इस ड्राई रन के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ड्राई रन क्यों किया जा रहा है। ड्राई रन जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है, उनकी परीक्षा है, उनको चेक किया जा रहा है कि जब वैक्सीनेशन का काम जो कि बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है, विद इन 10 डेज यानी कि 10 दिन के अंदर यह काम शुरू हो सकता है, ऐसे सरकार की तरफ से संकेत मिले हैं। तो ऐसे में दिल्ली में किस तरह से होगी तैयारी, ड्राई रन के माध्यम से यह दिखाया जा रहा है। तो जब वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा, ताकि वहां पर कोई कमी ना रहे, कोई खामी ना रहे, तो किस तरीके से पूरा प्रोटोकॉल होगा, कैसे वैक्सीन दी जाएगी, ड्राई रन के माध्यम से है ये पूरी तैयारी। वो तस्वीर लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए और सीधे दिव्या आपके पास आते हुए देखिए, दिल्ली की 3 जगहों को चयनित किया गया है, जिसमें एक जगह पर आप मौजूद हैं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई, उसका सीधे रुख कर लेते हैं। देखिए, यह खबर आपके लिए है, टीवी स्क्रीन पर लाइए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी मिल रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय का कोरोना वैक्सीन पर यह बड़ा ऐलान। 10 दिन के अंदर वैक्सीनेशन शुरू करने की पूरी तैयारी है और अगले 10 दिन में टीकाकरण की शुरुआत भी संभव है, पॉसिबल है। तो हमने कहा था कि संक्रांति से क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। सुनिए। जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको, EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। तो जैसा कि जानकारी लगातार न्यूज़ 24 आपको दे रहा है कि संक्रांति यानी कि 13 या 14 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। उससे पहले की तस्वीर आइए सीधे आपको लिए चलते हैं, वहां पर मनीष कुमार मौजूद हैं दिल्ली में एक जगह पर। मनीष, सबसे पहले अपनी जगह बताइए और साथ ही सवाल यह है कि ड्राई रन को लेकर कैसी तैयारी है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बहुत नजदीक हैं हम, करीब हैं हम। तो बता दूं कि
सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कल स्वास्थ्य सचिव उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें साफ तौर पे कहा कि जिस दिन कोरोना वैक्सीन की मंजूरी मिल गई है उसके 10 दिनों के भीतर जो है इसको वैक्सीन को लॉन्च कर दिया जाएगा, टीकाकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। तो आप समझिए 3 जनवरी को, याद है रविवार को आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके बाद जो है यानी हम समझे कि मकर संक्रांति के दिन से यानी 13 या 14 तारीख से देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 2 वैक्सीन जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है इसको मंजूरी दी गई है। वैक्सीन जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है इसको मंजूरी दी गई है और वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होगा। बड़े पैमाने पे सबसे पहले फ्रंटलाइन जो वॉरियर्स हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर हर राज्य सरकार अपनी तरफ से, केंद्र सरकार इसकी तैयारी कर रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो अगले 10 दिनों में इसका आज अगर मान लीजिए आज 6 तारीख है, यानी कि केवल जो है आपको 8 दिनों के बाद वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए प्रचंड स्तर पर तैयारी की जा रही है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो जाहिर तौर पर यह एक अच्छी खबर है लोगों के लिए कि कोरोना वैक्सीन अब लोगों को लगने वाला है जल्द। एक बार फिर से, क्योंकि दर्शकों के लिए मनीष बहुत महत्वपूर्ण है, कई दर्शक ये पूछ रहे हैं क्या है ड्राई रन का मकसद। मनीष, देखिए, ड्राई रन का मकसद ये है कि इस बात को देखना और साथ ही क्या क्या प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा, ये हर कोई समझ ले कि अगर प्रोटोकॉल क्या होगा जिस समय वैक्सीन लोगों को दिया जाएगा। तो इसलिए अगर ड्राई रन कहे तो जब भी हम कुछ शुरू करते हैं बड़े पैमाने पे, पहले उसका एक ट्रायल रन या ड्राई रन उसका हम करते हैं। हम उस समय अपने आप को जज करते हैं कि क्या हर चीज दुरुस्त है या नहीं है। ड्राई रन में इसी बात को देखा जा रहा। आपको याद है कि हमारे संवाददाता ने भी कोरोना वैक्सीन लिया है, तो उसी ड्राई रन का एक हिस्सा था। तो आप समझिए इस बात को कि ये वैक्सीन कई लोग ले रहे हैं, ये ड्राई रन का हिस्सा है। और जाहिर तौर पर जब 14 तारीख को देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होगा तो वो बड़े पैमाने पर प्रचंड स्तर पर होगा। पल्लवी झा, धीरे धीरे लोगों को जो दिया जा रहा है, का 3rd ट्रायल है उसमें वो वॉलंटियर बनी है, उन्होंने कोवैक्सीन खुद लगवाई है। मनीष, मैं लौटूंगी आपके पास और अब दिव्या का रुख कर लेते हैं। दिव्या, दिल्ली के किस लोकेशन पर इस वक्त आप मौजूद हैं और वहां पर ड्राई रन की क्या है तस्वीर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि 14 या 15 तक जो वैक्सीन है वो आ जाएगी, ऐसे में जो ड्राई रन्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो रहे हैं। कल जिस तरह से हमने नोएडा में देखा कि हर जिले में ड्राई रन हो रहे थे, वैसे ही आज हम दिल्ली के साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर जो आता है डिफेंस कॉलोनी, वहां पे खड़े हैं और यहाँ पे एक डिस्पेंसरी में जो है वो ड्राई रन चल रहा है। तैयारियां मैं दिखाऊं, ड्राई रन जो है वो ये सुनिश्चित करने के लिए है कि जो भी लोग वैक्सीनेशन का हिस्सा बनेंगे वो मैसेज के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ पे उन तमाम लोगों का नाम है। एक सेंटर पर लगभग 25 लोग जो है वो वैक्सीनेशन का हिस्सा बन रहे हैं। ये जो सेंटर है यहाँ पर भी लगभग 25 लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन का हिस्सा बन रहे हैं। ये पूरी लिस्ट है जिसमें वो तमाम नाम है, जो भी नाम है उनके पास एक बाकायदा मैसेज आ रहा है और उसी के साथ वो यहाँ पर जो समय दिया जा रहा है वो आ रहे हैं। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का तमाम प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए लोग जो है वो यहाँ बैठ रहे हैं। ये जो आप तमाम लोग देख रहे हैं ये वैक्सीनेशन का हिस्सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंटेन 6 फीट सेफ डिस्टेंस, यानी कि कोरोना के जो तमाम प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करते हुए ये तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और एक एक करके जो है अब इन्हें अंदर भेजा जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वेटिंग एरिया है। इसके बाद जो है वो वैक्सीनेशन के लिए एक एक करके जब इनका नाम पुकारा जाएगा तो ये वैक्सीनेशन के लिए अंदर जाएंगे और वैक्सीनेशन का जो ड्राई रन है उसका हिस्सा बनेंगे। उसके बाद जो वेटिंग एरिया है वहां पे 30 मिनट तक वैक्सीनेशन देने के बाद उन्हें बिठाया भी जा रहा है, ये देखने के लिए कि जो अंडर ऑब्जर्वेशन में उनको 30 मिनट के लिए रखा जाता है कि वैक्सीनेशन देने के बाद उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अगर उन्हें दिक्कत होती है तो उन्हें तुरंत जांच के लिए भी यहाँ पे तमाम डॉक्टर्स भी उपलब्ध है। हालांकि एक डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे तमाम सुविधा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये वेटिंग एरिया बनाया गया है कि वैक्सीनेशन देने के बाद, देखिए आप सामने लिखा हुआ है निगरानी क्षेत्र ऑब्जर्वेशन एरिया, यानी कि वैक्सीनेशन देने के बाद उन्हें इस एरिया में 30 मिनट तक बैठना होगा ये देखने के लिए कि किस तरह के कोई रिएक्शंस तो नहीं हो रहे। अगर किसी तरह का कोई रिएक्शन होगा तो उन्हें तुरंत उपचार भी यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो स्टाफ है वो अभी भी जो लोग हैं यहाँ पे तमाम स्टाफ है उनको ये गाइडलाइंस देते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को करना है। अभी यहाँ पर डीएम और एसडीएम भी आए थे। दिव्या, मैं लौटूंगी, इस बीच एक बड़ी खबर है उसका रुख कर लेती हूँ। एक तरफ लोगों को जहाँ कोरोना वैक्सीन का इंतजार है, वहीं दूसरी ओर
ओर कोरोना की नई स्ट्रेन का खतरा भी लगातार लोगों को सता रहा है और इस खतरे को देखते हुए यूपी की योगी सरकार भी काफी सतर्क हो गई है, अलर्ट मोड में आ गई है। यूपी में ब्रिटेन से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। भारत आने से 72 घंटे पहले टेस्ट होना चाहिए। योगी सरकार सख्त, क्योंकि नया स्ट्रेन आया है जिसको लेकर चिंता है, खतरा है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ये नया स्ट्रेन वहां पर लोगों पर काबू ना पा सके, ज्यादा ना फैले। इसीलिए योगी सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं वो आपके पास है। और इस खबर पर लखनऊ से न्यूज़ 24 संवाददाता मानस जुड़ गए हैं। मानस, देखिए, नए स्ट्रेन को लेकर ये जो कदम उठाए गए हैं वो तारीफ के काबिल हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जब टीम 11 की बैठक हुई थी उसमें ये तय किया गया है कि जो भी बाहर से, ब्रिटेन से खासतौर से जो मुसाफिर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो किसी भी जिले में, उनका RT-PCR टेस्ट करना अनिवार्य होगा। उसकी एक वजह ये भी है कि कुछ ऐसे केसेस मिले जो कुछ समय बाद डायग्नोस हुए, मतलब आने के करीब हफ्ते भर बाद उनकी रिपोर्ट आई, उनको टेस्ट कराया गया। और जैसे मेरठ का ही अगर एग्जाम्पल ले लें तो वहां पर भी अभी फिर से नए 4 कोरोना के मरीज मिले हैं जो नया स्ट्रेन है। इसके अलावा गाजियाबाद है, नोएडा है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मरीज मिले कोरोना के जो ब्रिटेन से आए हुए थे। तो ऐसे में सरकार ने तय किया है कि RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया जाए। जो भी आ रहे हैं ब्रिटेन से मुसाफिर यात्री हैं जो उत्तर प्रदेश के चाहे किसी भी जिले में जाएं, उनका ये टेस्ट अनिवार्य होगा। बगैर टेस्ट के उनको आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर उनमें लक्षण पाए जाते हैं या उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती तो जो प्रक्रिया है, जो प्रोटोकॉल है, उसके तहत उनको भर्ती कराया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अहम फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कि जब कोरोना का संक्रमण जब तेजी से फैल रहा था तो एक के बाद एक तमाम जिलों में फैल गया और सभी 75 जिलों को उसने अपनी चपेट में ले लिया था। तो अब सरकार दूसरा खतरा मोल नहीं लेना चाहती, इसलिए तैयारियां पहले से कर ली गई, क्योंकि जो पिछली लड़ाई थी उससे बहुत कुछ सीखने को मिला सरकार को। तो सरकार ये तैयारी पहले से करना चाहती है ताकि जो नया स्ट्रेन है उसका उत्तर प्रदेश में विस्तार ना होने पाए। जो भी मरीज अगर आ रहा है, ब्रिटेन से लोग आएंगे उनके लिए अनिवार्य है या देश में कई और जगह पर भी ये स्ट्रेन पहुंच चुका है, वहां से अगर लोग उत्तर प्रदेश आते हैं तो उनको भी ये RT-PCR टेस्ट कराना होगा 72 घंटे पहले? जी बिल्कुल, न केवल ब्रिटेन से आने वाले, अगर उत्तर प्रदेश की सीमा में जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी अनिवार्य है। अगर उनकी लोकेशन ट्रेस होती है कि वो ब्रिटेन से आए, कहीं विदेश यात्रा करके आए, तो उनको अपना डाटा देना होगा। तो एक वृहद तैयारी है उत्तर प्रदेश सरकार की ताकि जो स्ट्रेन है उसको फैलने से रोका जा सके। न केवल ब्रिटेन से आने वाले बल्कि निश्चित तौर पर अगर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री उनकी देखी जाएगी और अगर उनका पाया जाता है, भले ही वो किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, लेकिन अगर वो उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो रहे हैं, उनकी पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो उसके लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा और टेस्ट करने के बाद ही उनको जाने की अनुमति दी जाएगी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया ये बड़ी जानकारी देने के लिए। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है नए स्ट्रेन को लेकर सतर्क है, अलर्ट मोड पर है। दिव्या, आपका भी शुक्रिया, आपने ड्राई रन की वहां से तस्वीर दिखाई है। और साथ ही मनीष कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समझाया कि ड्राई रन किस लिए किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।